हंगू में दहशतगर्दों से झड़प, डीएसपी समेत 8 पुलिस एहलकार शहीद। ऑपरेशन में डीएसपी मुजाहिद हुसैन समेत 27 पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हो गए। डीपीओ तारिक हबीब के मुताबिक डीएसपी सिटी दयार खान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। खजीना बांडा में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान तवील मुकाबला हुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल हंगू मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मी पुलिस एहलकार पेशावर के अस्पतालों में रेफर। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ज़िला खैबर में 28 और 29 की दरमियानी शब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारतीय पुश्तपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सवात में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 4 खारजी हलाक, कई जख्मी। एलीट फोर्स का जवान कांस्टेबल गुलफाम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मट्टा के इलाके राशिद सर में स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कामयाबी के साथ कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 खवारिज ने एक मकान में पनाह लेकर अहले खाना को इंसानी ढाल बना लिया। ऑपरेशन जारी। शहरियों को इंसानी ढाल बनाना खवारिज की बुज़दली और नाकामी का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक RPO मलाकंड और DPO सवात की निगरानी में शलखुस सर में ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा, कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो चुके। अमन के लिए जान का नजराना, बलूचिस्तान में DSP मुरीद बुगटी ने शहादत को गले लगा लिया। बारखान के इलाके रुकनी में ऑपरेशन के लिए जाते हुए वतन पर कुर्बान। शहीद मुरीद बुगटी का ताल्लुक सुई से था। जिला बारखान में बतौर DSP महकमा पुलिस में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर DSP मुरीद बुगटी शहीद को खिराज अक़ीदत कहा। DSP मुरीद बुगटी शहीद शुजात, फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। गुलशन इकबाल कराची में निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल के करीब क्रैकर धमाका। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग भी की। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमों को तलाश किया जा रहा है। हमारा मुकाबला उस जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। ये जमात अवामी हिमायत की बजाय हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज आप अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब हैं तो उसकी वजह फॉर्म 47 है। उनका कायद जो पहली बार वज़ीर आला पंजाब बने तो धांधली की वजह से बने। पहली बार वज़ीर आज़म असगर खान केस की वजह से बने, तीसरी बार वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनसे अवामी हिमायत के जरिए इक़्तिदार छीना। कश्मीर में उनको धांधली करने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन तहक़ीक़ात करे। सियासी मैदान में शिकस्त कबूल है, चोरी शुदा रिजल्ट नहीं। विफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से कश्मीरी उनसे नफरत करते हैं। स्टेक होल्डर्स को कहा, सच और मफाहमत का कमीशन बना तो एहतजाज भी रुक जाएगा। बिलावल ने पहले किसी का गला पकड़ा, फिर रात पांव पकड़कर बैठे रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा, यह ब्लैकमेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। ये सिंध में अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकते, कश्मीर में क्या बताएंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, ये अपने घर लाड़काना की हालत नहीं बदल सके। बिलावल भुट्टो तशरीफ लाएं, उनको पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। सिंध और मरीम नवाज के पंजाब में स्कूलों की हालत देख लें। पंजाब में ज़्यादा बारिश आता है तो पानी नहीं आता। कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया। विफाकी वजीर तारिक फजल ने कहा, पीपल्स पार्टी पुरानी रिवायत दोहरा रही है। बगैर सबूत धांधली का इल्ज़ाम लगाना शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश है।
अवाम ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखकर नून लीग को वोट दिया। आप सीनियर वजीर सिंध का भी पंजाब हुकूमत पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने कहा, साद रफीक ने पीपल्स पार्टी के शहदा के खिलाफ बात की। ख्वाजा आसिफ ने कश्मीरियों की तजलील की। उनकी वज़ीर आला धांधली के जरिए खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को अवाम के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। कराची में चैलेंजेस हैं क्योंकि ये एक शहर नहीं पूरा मुल्क है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे मुल्क से लोग आते हैं। परवेज़ अशरफ ने कहा, कश्मीर इलेक्शन में अवाम को मारा और पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। LA-12 में बैलेट बॉक्स और वोटों को आग लगाई गई। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी मारा गया। कश्मीर इलेक्शन में नाइंसाफ़ी हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का परवेज़ अशरफ को इंतखाबी नताइज मुकम्मल पढ़ने का मशवरा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के हल्के के सबूत सामने ले आए। कहा, सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस के नताइज पेश करना दुरुस्त तासुर नहीं, पूरे हल्के का रिजल्ट देखा जाए। 2021 में भी नून लीग इस हल्के से तकरीबन 1200 वोटों से हारी थी। एक तरफ के होम पोलिंग स्टेशंस के नताइज को ना देखा जाए। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशंस पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक LA-1 से अजहर सादिक, LA-2 से कासिम मजीद कामयाब हुए, LA-3 से यासिर सुल्तान, LA-4 से रुखसार अहमद जीत गए, LA-5 से वक़ार अहमद, LA-6 से रज़ाक चौधरी कामयाब, LA-7 से तारिक फारूक, LA-8 से जफ़र इकबाल की कामयाबी, LA-9 से उमैर नईम, LA-10 से चौधरी यासीन जीत गए, LA-11 से मोहम्मद आसिफ, LA-12 से रियासत खान और LA-13 से अयाज अहमद कामयाब। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की मामूली कमी कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज 30 जुलाई से होगा।